मोहिनी एकादशी का व्रत जो देता है अपार पुण्य, शांति और मोक्ष। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस व्रत के पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो स्वयं देवताओं को भी चकित कर दे। क्षण भर के लिए उस अमृत मंथन के बाद का दृश्य देखिए, जहां स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर मोहिनी अमृत का कलश लिए खड़ी है। उनके मोहक रूप से मोहित देवता और असुर पंक्तिबद्ध हैं। एक एक कर देवताओं को अमृत परोसा जा रहा है और हर घूंट के साथ अमृतत्व की आशा बढ़ रही है। अचानक एक बिजली सी कौंधी। लेकिन यह बात यहां तक कैसे पहुंची? इस दिव्य छल के पीछे क्या रहस्य था? क्यों स्वयं भगवान विष्णु को यह मोहक रूप धारण करना पड़ा? तो चलिए समय के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस आदिकाल में जब ब्रह्मांड दो चिर प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के बीच बंटा था, देव और असुर। एक ओर थे धर्मपरायण तपस्वी देवगण जो सृष्टि के संतुलन और व्यवस्था के प्रतीक थे। वे स्वर्ग में वास करते थे अपने दिव्य गुणों और तपस्या के बल पर। और दूसरी ओर थे शक्तिशाली महत्वाकांक्षी असुर जो अपनी प्रचंड शक्ति और सत्ता की लालसा के लिए जाने जाते थे। वे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इन दोनों के बीच का संघर्ष अनंत काल से चला आ रहा था और इस संघर्ष का मूल कारण था अमृतत्व की चाह। एक ऐसा अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। देवताओं और असुरों ने मिलकर महान समुद्र मंथन आरंभ किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग की देह रस्सी बन गई। वासुकी के मुख से अग्नि और विष की ज्वालाएं निकल रही थीं, जिससे असुरों को असहनीय पीड़ा हो रही थी। वहीं वासुकी की पूंछ से भी तीव्र हवा और विषैली गंध निकल रही थी, जिससे देवताओं को भी कष्ट हो रहा था। समुद्र मंथन जारी रहा, जिससे महासागर में भयंकर उथल पुथल मच गई। अचानक समुद्र से एक भयानक काला धुआं उठने लगा, जो हलाहल विष था। उसकी तीक्ष्ण गंध और विषाक्तता से सभी देवता और असुर घबराकर पीछे हटने लगे। यह विष इतना प्रचंड था कि ब्रह्मांड का विनाश निश्चित लग रहा था। जब कोई उपाय न सूझा, तब सभी ने कैलाश पर्वत की ओर देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की। करुणा से भरकर महादेव ने उस महाविष को अपने हथेली पर धारण कर लिया। उन्होंने उसे कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के शांत होने के बाद समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत रत्न और दिव्य प्राणी प्रकट होने लगे। सबसे पहले देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्रतीक। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं भी समुद्र से निकली, जिन्होंने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। अंततः भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, अपने हाथों में अमृत से भरा दिव्य कलश लिए हुए। यह वह अमृत था जिसकी खोज के लिए इतना बड़ा मंथन किया गया था। अमृत को देखते ही असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने तुरंत कलश पर झपट्टा मारा। एक शक्तिशाली असुर ने झटके से अमृत कलश छीन लिया। देवताओं के चेहरे पर निराशा छा गई। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। देवताओं की हार निश्चित लग रही थी, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। क्या कोई ऐसी शक्ति थी जो इस असंभव को संभव कर सकती थी? निराश देवताओं ने तुरंत भगवान विष्णु की शरण ली। उनसे इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी माया से इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और फिर भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार में रूपांतरित होने का निर्णय लिया। एक पल में उनके स्थान पर एक अत्यंत सुंदर मनमोहिनी स्त्री प्रकट हुई। मोहिनी, उनकी सुंदरता ऐसी थी कि असुरों की आंखें उन पर ही टिक गईं। असुर जो अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब मोहिनी के सौंदर्य में पूरी तरह खो चुके थे। असुरों की आंखें मोहिनी के सौंदर्य पर टिकी थीं, लेकिन क्या वे भूल गए थे कि उनका असली मकसद क्या था? क्या यह सुंदरता उनकी विनाश का कारण बनेगी? मोहिनी ने मधुर वाणी में असुरों से अमृत वितरण की अनुमति मांगी। अपनी मोहक अदाओं से उन्हें वश में कर लिया। मोहिनी के प्रभाव में आकर असुरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अमृत कलश उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत वितरण शुरू किया, लेकिन केवल देवताओं को ही वह दिव्य रस पिलाया। देवता एक एक कर अमृत पीते गए, अमृत प्राप्त करते हुए, जबकि असुर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, मोहिनी के सम्मोहन में डूबे हुए। देवता अमर हो रहे थे, असुरों को अभी भी अपनी बारी का इंतजार था। लेकिन क्या कोई असुर इतना चतुर होगा जो मोहिनी के इस माया जाल को समझ पाएगा? आखिरकार वो पल आ ही गया जब मोहिनी ने राहु को अमृत का पात्र थमाया। राहु की आंखों में लालच और जीत का भाव साफ झलक रहा था। ठीक उसी क्षण सूर्य और चंद्र, जो राहु के छल को पहचान चुके थे,
मोहिनी को संकेत देने के लिए बेचैन हो उठे। मोहिनी ने उनके संकेतों को समझा। उसके मुख पर एक पल को दैवीय संकल्प की झलक उभरी। उसकी सुंदरता में एक अदृश्य शक्ति का संचार हुआ। इससे पहले कि राहु अमृत को पूरी तरह से कंठस्थ कर पाता, मोहिनी का मायावी रूप विलीन हो गया और भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। क्षण भर भी देर न करते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। वह तेजस्वी चक्र उनकी उंगली पर घूमता हुआ विनाशकारी ऊर्जा से दमक उठा। एक तीव्र गति के साथ सुदर्शन चक्र राहु की ओर बढ़ा, उसकी गर्दन को लक्षित करते हुए। राहु की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई और एक झटके में राहु का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। अमृत की कुछ बूंदें उसके कटे हुए कंठ से छलक कर अंतरिक्ष में बिखर गईं। चूंकि अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, राहु का सिर अमर हो गया, पर उसका धड़ काल के गर्त में समा गया। देवताओं ने अपनी अमृता पाकर हर्षोल्लास किया, जबकि असुर क्रोध और पराजय के भाव से भर उठे। धर्म की विजय हुई। यह दिव्य घटना मोहिनी एकादशी के नाम से जानी गई, जब भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए मायावी रूप धारण किया और धर्म की स्थापना की। माना जाता है कि इस पवित्र एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा धृष्टद्युम्न ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर अपने खोए हुए पुत्र को पुनः प्राप्त किया, जो इस व्रत के अद्भुत फल का प्रमाण है। तो आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।